राम राम। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग का श्लोक 42 संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित समझेंगे। पहला चरण श में अमिक्स करेंगे, शमो। द पूरा द में अमिक्स करना, द म पूरे के साथ आधा सत, दमस। त प अक्षर पूरे दोनों में अमिक्स होगा, तप। प में अ की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे ह, तपह। श पर औ की मात्रा शौ। च शब्द पुराने के बाद च पे अनुस्वार आधा म, शौचम। पहला चरण रिपीट, शमो दमस्तपः शौचम। दूसरा चरण क्ष। क्ष का मतलब हुआ क आधा और श से षटकोण पूरा। जो अक्षर पूरा है उस पर मात्रा लगेगी, मतलब आधा क और श पर आ की मात्रा। क्ष मात्रा के अंदर आधा न क्षां के साथ क्षांत, त पर ई की मात्रा क्षांति। रा ज के ऊपर आधा रा के साथ रार, ज व दोनों में अमिक्स करेंगे, रार जव। मी ये दीर्घ है, इसको थोड़ा सा उच्चारण में बढ़ाना है, मेव। च में अमिक्स करेंगे, च। दूसरा चरण रिपीट, क्षांतिरार चवमीव च। पहला और दूसरा चरण साथ में, शमो दमस्तपः शौचम क्षांतिरार्जवमीव च। तीसरा चरण ज्ञा। ज्ञा में ज्ञान शब्द पुराने के बाद न पे अनुस्वार आधा म, ज्ञानम। विज्ञान, देखो विज्ञान ऐसे नहीं करना है, वी छोटा है और फिर ज्ञा और न में अमिक्स करेंगे, विज्ञान। माँ मात्रा के अंदर आधा सा माँ के साथ मास, त पर ई की मात्रा मास्ती और क आदि के साथ यह पूरा क्य। शब्द पुराने के बाद य पे अनुस्वार आधा म, मास्तिक्यम। तीसरा चरण रिपीट, ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम। चौथा चरण ब्र। ब्र का मतलब हुआ ब आधा और र पूरा। ब्र के बाद में ह आधा है और ह के अंदर म पूरा, तो ब्रह्म। म में अमिक्स किया, ब्रह्म। क पूरा, म के ऊपर जो आधा है उसको क के साथ कर, म में अमिक्स करेंगे, कर्म। आधे स के साथ व पूरा स्व, भा। व में अमिक्स करेंगे, स्वभाव। ज पूरी के साथ आधा म, जम, स्वभावजम। चौथा चरण रिपीट, ब्रह्म कर्म स्वभावजम। तीसरा और चौथा चरण साथ में, ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ, शमो दमस्तपः शौचम क्षांतिरार्जवमीव च ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। एक बार फिर से, शमो दमस्तपः शौचम क्षांतिरार्जवमीव च ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। श्लोक का अर्थ समझते हैं। इससे पिछले श्लोक में हमने सुना था कि भगवान अब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन सब के क्या क्या स्वाभाविक कर्म हैं वो बताएंगे। तो आज के श्लोक से हम ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म भगवान के इस श्लोक के माध्यम से समझेंगे। पहले शब्दों के अनुसार अर्थ, शमो। शमो यानी मन का निग्रह करना। दमस आधा सा शब्दों को जोड़ रहा है, दमह यानी इंद्रियों को वश में करना। तपह यानी धर्म पालन के लिए कष्ट सहन करना। शौचम बाहर और भीतर से शुद्ध रहना। क्षांति दूसरों के अपराध को क्षमा करना। रार्जव में, देखिए रार्जव में मई का जो म है उसको आप आधा र क्या है कि शांति के बाद का जो विसर्ग होता है वो हटने पर आया, और र में आ की मात्रा तो क्या बन गया, आर्जवमेव। तो आर्जवमेव में मेवा का जो म है उसको आर्जवम के साथ जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, आर्जव के साथ आर्जवम। आर्जवम यानी शरीर मन आदि में सरलता रखना, और म में एक ही मात्रा तो एव। एव यानी ही या भी। आगे च यानी और। ज्ञानम,
ज्ञानम यानी वेद और शास्त्र आदि का ज्ञान होना। विज्ञानम यज्ञ विधि को अनुभव में लाना। इसके बाद में मास्तिक्यम, अपने मास्तिक्यम का जो म है उसको विज्ञान के साथ जोड़ दिया तो विज्ञानम बन गया था। म पे आ की मात्रा तो बन गया आस्तिक्यम, यानी परमात्मा वेद आदि में आस्तिक भाव रखना। ब्रह्म कर्म, ब्रह्म यानी ब्राह्मण के और कर्म यानी कर्म, तो ये ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। स्वभावजम, स्वभावजम यानी स्वाभाविक। ठीक है, अब पूरा अर्थ क्या निकला? मन का निग्रह करना, इंद्रियों को वश में करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहन करना, बाहर और भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराध को क्षमा करना, शरीर मन आदि में सरलता रखना, वेद शास्त्र आदि का ज्ञान होना, यज्ञ विधि को अनुभव में लाना और परमात्मा वेद आदि में आस्तिक भाव का होना, ये सब ही ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। तो इस प्रकार ब्राह्मण के जितने भी स्वाभाविक कर्म हैं वो सबको हमने बताया। अब इन अर्थों को साधक संजीवनी के माध्यम से जो भी हमने शम, दम, तप, शांति, इन सब के अर्थ समझे, उन अर्थ को थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे। शम, शम यानी कि मन को जहाँ हम लगाना चाहें वहाँ वो लग जाए और जहाँ से हम हटाना चाहें वहाँ से वो हट जाए। तो इस तरह से मन का निग्रह करना शम कहलाता है। दमः कि जिस इंद्रिय से जब जो काम हम करना चाहें वो काम हम कर लें और जिस इंद्रिय को हम जहाँ से हटाना चाहें वहाँ से हटा लें। तो इस तरह हमारा कंट्रोल किसके ऊपर हो गया? इंद्रियों के ऊपर। तो शम और दम ये चीज़ देख ली हमने। शम में मन को निग्रह किया कि जहाँ हम मन को लगाना चाह रहे हैं वहाँ पे लगा रहे हैं और जहाँ से हटाना चाह रहे हैं वहाँ हटा रहे हैं, मतलब मन पर आपका कंट्रोल चल रहा है। दम में भी क्या हो रहा है? इंद्रियों पर, कि जहाँ पर इंद्रियों को लगाना चाह रहे हैं वहाँ इंद्रियाँ लग रही हैं और जहाँ से हटाना चाह रहे हैं वहाँ से हट रही है। तो इस तरह से इंद्रियों पर अपना कंट्रोल। फिर तीसरी बात थी तप। तप का अर्थ हमने क्या देखा था कि धर्म पालन के लिए कष्ट सहन करना। इस अर्थ को थोड़ा सा और समझते हैं अभी, कि जब भी आपका जो धर्म है उसका पालन करते हुए आप पर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो, कष्ट हो, तो उसके आने पर केवल और केवल आपके चित्त में प्रसन्नता बनी रहे। ये नहीं कि ये कष्ट मुझ पे आ गया उसका दुख आपके भीतर बना रहे, बल्कि जो कष्ट है उसको प्रसन्नता पूर्वक सहन कर लेना, चित्त में हर समय प्रसन्न रहना ही तप है। शौचम यानी बाहर और भीतर से शुद्ध रहना। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि अपने मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर, इन सबको पवित्र रखना और खान पान, व्यवहार आदि की पवित्रता रखना। देखो, मन, बुद्धि, इंद्रियां और शरीर ये सब तो बाहर की शुद्धता हो गई, और इसमें खान पान और व्यवहार, जैसा आप खान पान खाएंगे वैसे ही आपका मन होता जाएगा। ये हमने सुन रखा है कि जैसा आप अन्न खाएंगे वैसा आपका मन होगा, जैसा आप पानी पिएंगे वैसा आपका तन, आपकी बुद्धि होगी, आपकी वाणी होगी। तो इसी तरह से ये वाली बात करें कि जब आपका खान पान शुद्ध होगा, पवित्र होगा, तो स्वतः ही आपके भीतर से भी शुद्धता आएगी और बाहर से भी आपका शरीर, इसको भी आपको पवित्र रखना है। तो खान पान, व्यवहार को पवित्र रखना और मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर को पवित्र रखना, ये सारा होता है शौचम के अंदर। शांति, शांति का अर्थ हुआ कि कोई आपका चाहे कितना भी अपमान करे, कितनी भी आपकी निंदा करे, आपको दुख दे, और अपने में उसको दंड देने की योग्यता, और अपन जैसे जो अपने साथ बुरा कर रहा है तो अपने में उसको दंड देने की योग्यता है, बल भी है और इतना अधिकार भी है कि हम उसको सज़ा दे सकते हैं, फिर भी हम उसको सज़ा न देकर उसके अपराध को क्षमा कर दें। कैसे? गुस्से से नहीं, प्रसन्नता पूर्वक। तो वो हो गया शांति। इसके बाद में आर्जवम। आर्जवम का अर्थ हुआ कि शरीर, वाणी, इन सब के व्यवहार में हमारे में सरलता आ जाए, मन में किसी भी प्रकार का कोई छल कपट छिपाव नहीं हो। कई बार हम ऊपरी भाव से तो ऐसा दिखाते हैं कि हम सामने वाले से बिल्कुल नाराज नहीं है, लेकिन वास्तविकता में हम भीतर से नाराज होते। तो यहाँ वो भाव नहीं कह रखा, आपके मन में छल कपट नहीं होना। भले ही आप वाणी पर जो आपके मन में चल रहा है वो बात बता दो, लेकिन जब मन में छल कपट और छिपाव होता
है, ऐसा भाव दुर्भाव कहलाता है, सीधापन नहीं है। इसलिए आपको सीधा और सादापन रखना है, वही आपका आर्जवम भाव है। अब ज्ञानम यानी कि आपको वेद, शास्त्र, पुराण, इतिहास इन सब का अच्छी तरह अध्ययन होना और जो जो भाव इसमें बताए गए हैं उन सब भावों का आपको बोध होना, ध्यान होना। इस तरह से जब आपको वेद शास्त्र की बातें ध्यान रहेगी तो क्या आपको करना है और क्या आपको नहीं करना है इसका भी आपको बोध रहेगा। विज्ञानम यानी कि यज्ञ में आपको किस किस समय पर किस किस वस्तुओं की किस तरह से प्रयोग करना है, किस प्रकार से यज्ञ विधि का अनुष्ठान करना है, ये सब जानना विज्ञानम हो गया। अब परमात्मा और वेद में हमारी आस्तिक भाव होना, ये हो गया आस्तिक्यम। कि हम कभी भी ये ना समझें कि परमात्मा नहीं है, परमात्मा हर समय है और केवल वे ही सत्य हैं। इस संसार में परमात्मा के सिवाय और कुछ भी सत्य है ही नहीं, ऐसा भाव रखना हमारा आस्तिक भाव है। तो ये सारे कर्म एक ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म के अंतर्गत आते हैं। अविनाशी सहज सुख राशि, हे नाथ ही मेरे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, आप कृपा करें, मैं आपको भूलो नहीं। नारायण 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 नारायण।